संभल को लेकर हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, मातम मना रहा मौलाना गैंग। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे और उसके बाद भड़की हिंसा ने यूपी को सुर्खियों में ला दिया था। फिर मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में चीख चीख कर कुछ कट्टरपंथी झूठ बोलने पर उतारू थे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि कट्टरपंथियों की बोलती बंद हो गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर अभी भी विवाद की स्थिति बरकरार है। हिंदू पक्ष मानता है कि वहां पर हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण किया गया। इस मामले में लंबे समय से अदालत में सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट में भी कई घंटों की बहस हो चुकी है। अब इस बीच हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा जस्टिस की तरफ से कह दिया गया है। हाई कोर्ट ने मस्जिद को लेकर क्या कहा, बता रहे हैं कि जस्टिस रोहित रंजन ने सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद को विवादित ढांचा बताया। दरअसल हिंदू पक्ष लगातार इसे विवादित ढांचा बता रहा है और यह पहली बार है जब सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही कह दिया है और जस्टिस ने इसे विवादित ढांचा बताया। इसी वजह से हिंदू पक्ष काफी खुश नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे एक झटके के रूप में देख रहा है और इससे कट्टरपंथियों को एक बड़ा झटका लगा है। एएसआई रिपोर्ट में क्या पता चला था? वैसे इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही मुस्लिम पक्ष को झटका लगा था। तब अपील की गई थी कि जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत दे दी जाए। उस मांग को लेकर ही हाई कोर्ट ने एएसआई से एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। तब कोर्ट ने 3 सदस्यों की एक टीम गठित की थी। उसमें प्रशासन का एक सदस्य, एएसआई का अधिकारी भी शामिल किया गया था। कुछ घंटों के सर्वे के बाद एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें कई बड़ी बातें सामने आई। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अभी रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर कोर्ट ने भी इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद से ही कट्टरपंथी भड़के हुए नजर आ रहे थे। और अब जब हाई कोर्ट के जज ने यह कह दिया है कि मस्जिद विवादित ढांचा है, तो यह बात भी कट्टरपंथियों के गले से नहीं उतर रही है। हालांकि हाई कोर्ट के बाद एक और फैसला आया, जिसके बाद कट्टरपंथियों को और मिर्ची लग गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को मियां तियां और पाकिस्तानी कहने के आरोपी को राहत दे दी है। कोर्ट ने धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में दर्ज केस निरस्त कर दिया है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस तरह की बात कहने को असभ्यता कहा, लेकिन उसके चलते मुकदमा चलाने को सही नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी को मियां तियां या पाकिस्तानी कहकर अपमानित करना असभ्यता है, लेकिन यह धारा 298 धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने की नीयत से कुछ कहना की श्रेणी में नहीं आता। झारखंड के बोकारो के रहने वाले याचिकाकर्ता को जिस केस में राहत मिली है, उसे 2020 में एक मुस्लिम सरकारी कर्मचारी ने दर्ज करवाया था। सरकारी मुस्लिम कर्मचारी ने दर्ज करवाई थी एफआईआर। बोकारो सेक्टर 4 थाने में दर्ज ये एफआईआर सब डिविजनल ऑफिस में उर्दू ट्रांसलेटर और क्लर्क के पद पर काम कर रहे कर्मचारी ने दर्ज करवाई थी। कर्मचारी ने कहा था कि वो एडिशनल कलेक्टर के आदेश पर आरटीआई आवेदन का जवाब व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने गया था। आरोपी ने बहुत बहस करने के बाद दस्तावेज स्वीकार किए। उस दौरान उसने धर्म आधारित टिप्पणी कर उसे अपमानित किया और भड़काने की भी कोशिश की गई। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी पहुंचा आरोपी। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 353 बल का इस्तेमाल कर सरकारी कर्मचारी को काम से रोकना, 504 शांति भंग करने के उद्देश्य से किसी को अपमानित करना और 298 धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने की नीयत से कुछ कहना की धाराएं लगाई। लगभग 80 साल की उम्र वाले आरोपी को बोकारो की निचली अदालत से लेकर झारखंड हाई कोर्ट तक राहत नहीं मिली, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बल प्रयोग या शांति भंग जैसी कोई बात नहीं है। जहां तक मियां तियां या पाकिस्तानी कहकर अपमान की बात है, उसके आधार पर भी
धारा 298 नहीं लगाई जा सकती, जिसके बाद अब कुछ कट्टरपंथी आग बबूला हो गए हैं। हालांकि ये मामला तो झारखंड का है, लेकिन यूपी के कुछ कट्टरपंथी से खफा हो गए हैं। जहां एक तरफ इस फैसले से कट्टरपंथियों को दर्द हो रहा है, तो दूसरी तरफ संभल मस्जिद को विवादित ढांचा कह देना कट्टरपंथियों को नागवार गुस्सा रहा है। संभल को लेकर विधानसभा में कट्टरपंथियों पर बरसे योगी। वहीं जहां कोर्ट में संभल मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, तो दूसरी तरफ विधानसभा में योगी संभल मामले को लेकर कट्टरपंथियों पर खूब आग बबूला हो रहे थे। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों का विस्तार से ब्यौरा दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर बहुत जमकर बरसे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आंकड़ों को गलत बताया गया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को चच्चू कहकर योगी ने एक बार फिर तंज कसा। सीएम योगी ने संभल का जिक्र करते हुए कहा कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। सीएम योगी ने कहा कि एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों को मिटाने की कोशिश की गई। उसको खोजना हमारा काम था। हमने 54 तीर्थ खोजे और 19 कूपों को भी पा लिया है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने जमकर कसा तंज। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में 66 करोड़ लोग पहुंचे, लेकिन एक भी अपराध की घटना नहीं हुई। महाकुंभ में जो आया वो अभिभूत हो गया। सभी लोग सुरक्षित घर लौटे। महाकुंभ में लूट, छेड़खानी, दुष्कर्म या हत्या जैसी कोई घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा भले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती हो, लेकिन उनके बताए रास्ते पर कभी नहीं चलती। सपा लोहिया के आदर्शों से दूर जा चुकी है। लोहिया जी ने कहा था कि रामकृष्ण शंकर भारत के आदर्श हैं, लेकिन सपा को इन 3 देवताओं पर भरोसा नहीं, मुसलमानों पर भरोसा है। उपचुनाव की चर्चा करते हुए उन्होंने सपा नेता शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसा। कहा कि चुनाव कैसे जीता जाता है ये चच्चू से बेहतर कौन जानता है। सीएम ने कहा कि महाकुंभ में भारत के विकास और विरासत की छाप दिखाई दी। महाकुंभ में कोई जाति, धर्म, क्षेत्र का भेदभाव नहीं दिखाई दिया। सीएम योगी ने महाकुंभ से हुए आर्थिक लाभ के बारे में विधानसभा में बताया और संभल को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। संभल में कैसे भड़की थी हिंसा। पिछले साल नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़कने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हो गए थे, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर्वे के दौरान आखिर हिंसा भड़क कैसे गई। दरअसल सर्वे के दौरान जब टीम मस्जिद में पहुंची तो वहां विरोध कर रहे कुछ लोग अचानक उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लगनी शुरू कर दी गई। पथराव के दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हुआ। इस हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई थी। यह सारा विवाद तब शुरू हुआ जब संभल जिला कोर्ट में ऋषिराज नाम के शख्स ने जिला कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दावा किया कि शाही जामा मस्जिद हिंदू देवता के मंदिर के ऊपर बना है और इसकी सत्यता के लिए सर्वे होना चाहिए। इसके बाद जिला अदालत ने सर्वे का निर्देश दिया। पहली बार जब सर्वे हुआ तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन जब दूसरी बार टीम सर्वे करने पहुंची तो मामला बिगड़ गया। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि सर्वे करने जब टीम गई तो उनके साथ कुछ लोग थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इससे मुस्लिम लड़के भी बाहर आ गए। बहस से मामला बिगड़ गया। हालांकि इस हिंसा की सच्चाई अब जांच के जरिए धीरे धीरे बाहर आ रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।